हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आरके सॉल्यूशन पे। J7 मॉडल आज ये मेरे पास अवेलेबल है, जिसमें मुझे कॉम्बो फिटिंग करना है। वैसे तो अनेकों वीडियो कॉम्बो फिटिंग के ऊपर हम पहले भी बना चुके हैं हमारे चैनल पे, और आपको गाइडेंस टाइम टू टाइम करते रहते हैं कि कौन से मॉडल में किस तरीके से कॉम्बो आपको फिटिंग करना चाहिए। लेकिन इस J7 में कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है नया कॉम्बो फिटिंग करते टाइम। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि उन पॉइंट्स के ऊपर हमें क्या फोकस करना रहेगा। ठीक है, सबसे पहली चीज़, हम जब भी मार्केट का ओजी कॉम्बो लेते हैं तो उसके डिस्प्ले की जो विड्थ है वो थोड़ी सी हमें जो है लार्ज मिलती है, थोड़ी बड़ी मिलती है। तो अब इस विड्थ के कारण प्रॉब्लम ये होती है कि जो आपकी बॉडी साइज होती है, यहाँ से ये बॉडी साइज आपकी जो रहेगी वो रहेगी पतली, जो कि जूने कॉम्बो के हिसाब से। तो अब ये बॉडी साइज की जो विड्थ है वो आपकी रहेगी पतली, और जो आपका नया कॉम्बो है उसके डिस्प्ले की विड्थ रहेगी थोड़ी मोटी। तो अब यहाँ पे इशू क्या आता है कि आप जब कॉम्बो को फिटिंग कर लेते हैं, जैसे कि अभी मान लीजिए हमने ये कॉम्बो फिटिंग कर दिया, तो फिटिंग करने के बाद में जो नीचे का पोर्शन है हमारा बैक और ऑप्शन, ये काम करना कई बार बंद कर देता है। जैसे हम लोगों ने कॉम्बो फिटिंग कर दिया, तो कॉम्बो फिटिंग करने के बाद जैसे ही हम लोगों ने ये बैक और ऑप्शन यूज़ किया तो वो वहाँ पे ऑपरेट नहीं होता है। तो यहाँ पे अभी कॉम्बो फिटिंग करने के बाद में ये ऑपरेट ना होने की सूरत में आप लोगों को ये ऑप्शन आ जाता है कि आपको वापस से कॉम्बो जो है वो खोलना पड़ता है, क्योंकि इसकी जो स्ट्रिप दी गई है वो यहाँ पे नीचे दी गई है। देखिए, प्रॉब्लम बहुत बारीक है, मैं आपको समझा देता हूँ, बता देता हूँ कि किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाएगा। यहाँ पे विड्थ मोटी हो जाने के कारण जो गैप है टच के पोर्शन का और बैक और ऑप्शन के स्ट्रिप का, वो बढ़ जाता है। तो इस स्ट्रिप के पोर्शन को बढ़ जाने के कारण जो टच है वो स्ट्रिप से जुड़ा नहीं रहता है, जिसकी वजह से आपको नीचे की तरफ से या तो टच को दबा के रखना पड़ता है, और तब आपका जो ऑप्शन और बैक है वो काम करता है। तो इस सूरत में ज़्यादा टच को दबाने पे आपका टच क्रैक भी हो सकता है, या फिर आपके डिस्प्ले पे लाइन आ सकती है। तो यहाँ पे अब आपको सिंपल करना क्या है, पहले मैं इसे क्लीन कर देता हूँ साइड से। आपका जो साइड का ग्लू है वो पहले क्लीन हो जाना चाहिए, क्योंकि जब तक आपका ये साइड का ग्लू क्लीन नहीं होगा तब तक आप नया जो ग्लू है वो लगा नहीं सकेंगे। दोस्तों, रिपेयरिंग में बारीक बारीक चीज़ें कई बार बहुत ज़्यादा ध्यान देनी पड़ती हैं। अगर मान लीजिए आप ध्यान नहीं देते हैं तो उनका खामियाजा आपको नुकसान पार्ट्स के ज़रिए होता है। तो यहाँ पे आप बारीक बारीक चीज़ों के ऊपर काफ़ी अच्छे तरीके से फोकस कीजिए, अच्छे तरीके से उनके ऊपर ध्यान दीजिए। इस पोर्शन में भी आपको जो ग्लू है वो पूरा अच्छे से निकालना होगा। जी, अब ये पूरा अच्छे तरीके से जो मेरा पैनल है वो क्लीन हो चुका है। अब सिंपल मुझे करना क्या है, एक चिमटी के ज़रिए पहले जो बैक और ऑप्शन बटन है इसे मैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ पे खींच लूँगा। ये आपको ध्यान देना है कि एकदम हल्के हाथ से खींचना है आपको, क्योंकि बहुत बारीक स्ट्रिप होती है।
इसे टूटने में ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा। ये आप इसे इस तरीके से ऊपर उठा लीजिए। ये देखिए इस तरीके से उठा लीजिए। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, छोटे छोटे कागज 2 इस बैक बटन पे और इस ऑप्शन बटन पे आपको फोल्ड करके रख देने हैं, जैसे कि मैं आपको अभी दिखाने जा रहा हूँ। जैसे कि अभी मेरे पास में ये कागज है, तो इन्हें ज़्यादा नहीं, ये देखिए ये बस इतना आपको ग्लू लगा के एक पॉइंट यहाँ और एक पॉइंट यहाँ, क्योंकि अगर आप ज़्यादा कागज़ लगा देंगे तो उसमें भी इशू ये आएगा कि टच का स्ट्रिप ऊपर तक चला जाएगा, तो वो आपका फिटिंग बराबर नहीं बैठ पाएगा। तो आपको कागज़ ज़्यादा नहीं लगाना है। ये देखिए ये इतना बस खाली आपको यहाँ पे लगा के और इसे छोड़ देना है। अब मैं जो दूसरा पार्ट है वहाँ पे भी लगा देता हूँ। अक्सर J7 में ये प्रॉब्लम आपको आती है, सेम का सेम J2 और J5 में भी आपको यही प्रॉब्लम आती है। ये देखिए इस तरीके से आप जो है कागज़ लगा के इसको यहाँ पे फिटिंग कर दीजिए। तो अब जो विड्थ है इसकी, यानी कि जो चौड़ाई है वो थोड़ी ऊपर आ चुकी है। तो अब जब आप टच को कॉम्बो को अब आप फिटिंग करेंगे तो जो नीचे का पोर्शन है वो बराबर से यहाँ पे टच होना चालू हो जाएगा। तो ये था हमारा एक पॉइंट। आशा करता हूँ आपको ये चीज़ काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। और ये छोटा सा वीडियो मैंने सिर्फ इस प्रॉब्लम से रिलेटेड ही बनाया है। इसमें कॉम्बो फिटिंग वगैरह मैं आपको नहीं दिखाऊंगा अभी फ़िलहाल। ये सिर्फ आपको मुझे यही दिखाना था, यही बताना था कि अगर मान लीजिए बैक का और ऑप्शन का काम नहीं कर रहा है तो उसे हम किस तरीके से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो ये आप लोगों को जानकारी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और जल्द मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच आपका कीमती समय देने के लिए।